अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि वकार भाई, मुसलमानों को कट्टरपंथी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, पता है आपको? तो मैंने कहा नहीं, आप बता दीजिए, आपको पता होगा। कहेंगे जी देखिए, बुरा ना माने आप, मुसलमानों को इसलिए कट्टरपंथी कहा जाता है कि मुसलमान दूसरे धर्मों से और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों से नफरत करते हैं, इसलिए आप लोग को कट्टरपंथी कहा जाता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, बड़ी अकल की बात आपने की, माशाल्लाह से, अल्लाह आपको और अकल से नवाजे। तो मैंने कहा देखिए, हिंदुस्तान में, भारत में आपकी आबादी है लगभग 82-80% और हम लोगों की आबादी है लगभग 14%। तो आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हम कट्टरपंथी हैं और आप अपने को सेकुलर मानते हो। कहेंगे जी मानते हैं। तो हमने कहा जहाँ आप सेकुलर हैं, मेजॉरिटी में आप सेकुलर हैं, वहाँ हम माइनॉरिटीज़ की मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, मज़ारों पे भी हमले हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर मुसलमानों को, जिनको आप कट्टरपंथी कहते हो, जो आपकी नज़र में ख़राब बदतरीन लोग हैं, जिनकी आप ये कहते हो कि नहीं कट्टरपंथी हैं, धर्मों से नफरत करते हैं दूसरों की, जहाँ मुसलमानों की आबादी 100% है, यूएई में, अबू धाबी, तो वहाँ पर वही कट्टरपंथी, जिसको आप कट्टरपंथी कह रहे हो, वो अपने माइनॉरिटी के लिए, यानी हिंदू भाइयों के लिए एक ऐसा मंदिर बनाकर दे रहे हैं जो एशिया का बिगेस्ट मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर अगर कहीं माना जा रहा है, जो बन रहा है या बन के तैयार हुआ है, वो अबू धाबी में। तो हमने, जो हम कट्टरपंथी का इल्ज़ाम आप हम पे लगा रहे हो, हम आपको आपके धर्म का मंदिर बना के दे रहे हैं। आपने कहा कि हम लोग दूसरे धार्मिक स्थल से नफरत करते हैं, तो जिन पर आप नफरत का आरोप लगा रहे हो, वो लोग अपने मुल्क में, अपनी जगह पर, अपनी ज़मीन पर आपके धर्म का सबसे बड़ा मंदिर बनाकर आपको दे रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी वहीं है, अबू धाबी में, यूएई में। अब आप ज़रा खुद सोच के बताइएगा, एक अपने आपस में बात करके बताइएगा कि कौन है कट्टरपंथी, हम या हमसे नफरत करने वाले लोग, जो हमारे नामों से भी चिढ़ते हैं, हमारे मज़हब से चिढ़ते हैं। क्यों है ऐसा? क्या हम सब प्यार से नहीं रह सकते? क्या हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान नहीं कर सकते? क्या हमको, जब हम पैदा होते हैं, तो क्या ये सिखाया नहीं जाता है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क के आइन का सम्मान करो, उस मुल्क का सम्मान करो, उस मुल्क के रहने वालों का सम्मान करो? आपको पता है इस्लाम में क्या समझाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? हमारे पैगंबर की ये सीख है, हमको प्रीडिंग्स है कि अगर तुम अपने पड़ोस में, तुम्हारा भाई नहीं रहता है, तुम्हारा भाई दूर रहता है, और तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है, गैर रहता है, और अगर वो भूखा है और तुम्हारा भाई दूर रहता है तुमसे और वो भी भूखा है, तो पहले खाना अपने पड़ोसी को खिलाओ, उसका हाल चाल लो, उसके बिना खाना मत खाओ, पता करो वो भूखा तो नहीं है। और आप हमको कट्टरपंथी कह रहे हो? कभी सोचो कि क्या हम एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मोहब्बत से जैसे पहले रहते थे, क्या वैसे नहीं रह सकते हैं? मेरी बात को सोचिएगा।